अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने राइटिंग पर बहुत सारी वीडियोस करी हैं, मैंने रीडिंग पर बहुत सारी वीडियोस करी हैं और मैंने उसमें बताया कि मैं किस किस तरह की राइटिंग कराती हूँ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, कैसे मैं इनको इंगेज करती हूँ, कैसे मैं उनको क्रिएटिव आइडियाज़ देती हूँ कि उनका दिल होता है लिखने को और मेरे बच्चों को इश्क हो गया राइटिंग से। आज मैं ख़ास तौर पर स्पेसिफ़िकली क्रिएटिव राइटिंग पे पूरी वीडियो कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे टीचर्स ने पूछा, वीडियोस के नीचे भी उन्होंने कहा कि आप कोई वर्कशॉप कंडक्ट कर लें, तो मैंने कहा व्हाई नॉट डू अ वीडियो जो सबको काम आए, जो भी देखेगा। इवन पेरेंट्स भी अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग आप किस तरह से बच्चों को हम कराएं, ठीक है। तो इससे आप लैंग्वेज के टीचर्स, बी इट उर्दू बी इट इंग्लिश, उन सबको ये फ़ायदा पहुँचेगा। सो लेट्स स्टार्ट राइट। सबसे पहले आप क्रिएटिव राइटिंग के लिए क्या करें, बच्चों को स्टोरी स्टार्टर्स दें। अब स्टोरी स्टार्टर्स जब मैं देती हूँ बच्चों को तो वो इस तरह के सेंटेंसेस देती हूँ। उर्दू के टीचर्स आप खुद अपने बना लें, मैं आपको इंग्लिश के बता रही हूँ। एज द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट द डोर क्रीक्ड ओपन, और फिर मैं डॉट डॉट डॉट, तो बच्चे खुद से अपना जो है ना वो आगे ऐड करते हैं अपने आइडियाज़ और वो कहते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। In a small coastal town, a young girl, now they are thinking कि क्या होगा, क्या इवेंट होगा, क्या सेटिंग होगी और टाउन के अंदर, और कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होगी, तो वो खुद करते हैं। On a remote island, a renowned scientist stumbles upon species of talking animals. Now see, talking animals तो itself is a creative idea. अब वो खुद से बनाते हैं अपनी फिक्शन स्टोरीज, ठीक है। फिर मैं उनको और प्रॉम्प्ट्स किस तरह देती हूँ, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ व्हाट हैपन्स, तो इवेंट क्या होगा आपकी स्टोरी पे, ठीक है, जो भी क्रिएटिव राइटिंग आप कर रहे हो। व्हेन डिड इट हैपन, तो टाइम क्या था, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग टाइम था या मिडनाइट था, ठीक है, राइट। अच्छा, वेयर डिड इट हैपन, तो सेटिंग ऑलरेडी आ जाती है, जंगल में या किसी पार्क में या किसी स्कूल के क्लासरूम में या किसी बेडरूम में या हॉलवे में, रेस्टोरेंट में, राइट। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, तो फिर वो आगे के सीन के बारे में सोचते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरह से उनकी पूरा इनके माइंड में ना, और पहले मैं उनको कहती हूँ कि पूरा एक है ना बबल बना लें जिसमें बीच में आपका टॉपिक आ जाए, ठीक है, माइंड मैपिंग कर लें, ब्रेनस्टॉर्म कर लें इस आइडियाज़ को, तो बीच में आपका टॉपिक आ जाए और फिर यहाँ पे व्हेन डिड इट हैपन, टाइम इधर आ गया, व्हाट हैपन, तो इवेंट इधर आ गया, तो वो लिख लेते हैं, तो डायरेक्शंस उनके सामने होती है, तो फिर उन डायरेक्शंस को सामने रखकर उनको पूरे पैराग्राफ्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर ये डायरेक्शंस उनको ये भी गाइड करती कि कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं उनको पिक्चर प्रॉम्प्ट्स भी देती हूँ। अब पिक्चर प्रॉम्प्ट्स कैसे हैं कि कोई भी एक कैप्टिवेटिंग इमेज मैंने जो है ना इंटरनेट पे स्क्रीन पे दिखा दिया कि एक चिंपैंजी है वो बनाना खा रहा है, ठीक है, या फिर कोई बच्चा है वो स्ट्रीट चाइल्ड है जिसने अपने ऊपर न्यूज़पेपर ओढ़ के वो सोया हुआ है, राइट। अच्छा, या फिर कोई बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है और वहाँ पर एक आदमी है वो लोनली बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर वो पानी में जो ना पत्थर फेंक रहा है। तो इस तरह के कुछ भी आप जो, अगर आपके पास स्क्रीन नहीं है तो आप प्रिंट करके कोई पिक्चर्स जो है ना बोर्ड पे लगा दें, डिफरेंट पिक्चर्स। तो पिक्चर प्रॉम्प्ट्स उनको फिर उस पिक्चर को देख के जो सीन दिखाया हुआ है उसको देखकर वो स्टोरी फॉर्मुलेट करेंगे, वो क्रिएटिव राइटिंग फॉर्मुलेट करेंगे और उनको बोलें कि क्या इंस्पायर किया आपको, क्या आपने इन पिक्चर्स में देखा कि जो आपको इंस्पायर कर रहा है एक क्रिएटिव राइटिंग लिखने को, तो वो सोचेंगे, ठीक है। फिर कैरेक्टर क्रिएशन करें, तो स्टूडेंट्स को बोलें कि कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स अपने बना लें, ठीक है, और उसका नाम क्या होगा, क्या एज कैरेक्टर की दिखा रहे हैं, हाउ डज द कैरेक्टर लुक लाइक फिजिकली, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, काइंड है, हम्बल है, बहुत एडवेंचरस है,
ठीक है ना, इस तरह के। अगर आपने मेरी क्रिएटिव राइटिंग की वीडियो, मेरी जो राइटिंग की वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक नीचे दे रही हूँ। उसमें मैंने ख़ास तौर पे स्टोरी पूरी कैसे डेवलप करते हैं बच्चे, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे करते हैं, मैं क्या उनको वोकेबुलरी और क्या ट्रेड्स देती हूँ, मैंने पूरे अपने रिसोर्सेज भी शेयर किए हुए हैं और मैंने एक एक स्टेप को जो ना एक्सप्लेन किया, तो वो आप ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक फिर से दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग में बहुत काम आएगा टीचर्स को, राइट। जब ये हो गया, इसके बाद आप बोलें डायलॉग एक्सप्लोरेशन करें। अब डायलॉग एक्सप्लोरेशन, what are the dialogues between the two characters या 3 characters, वो आपस में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत engaging and realistic conversation होनी चाहिए डायलॉग्स कैरेक्टर्स के बीच में, ताकि बच्चा जो है अपनी क्रिएटिविटी रियल वर्ल्ड में ला रहा है, ठीक है। वो ये ना लगे कि when you are reading that creative piece of writing of the kid, it is not making sense। तो वो डायलॉग जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, वो तो उससे एक तो क्रिएटिव राइटिंग उठ जाएगी और बहुत रियलिटी के क्लोज आ जाएगी कि उसमें कैरेक्टर्स ने आपस में ये एक्सचेंजेस किए हैं, अपने व्यूज़, अपने जो डायलॉग्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना, आप सेंसरी राइटिंग भी कराएं। सेंसरी राइटिंग आपने मेरी अगर रीडिंग की वीडियो नहीं देखी, वो फिर से देखें। एंड में मैंने आपको बताया था मैं स्नो ग्लोब राइटिंग कैसे करवाती हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स अपने पूरे 5 सेंसेस को लेके चलते हैं। हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ इट स्मेल्स लाइक, हाउ इट साउंड्स लाइक, हाउ इट फील्स लाइक, सारे सेंसेस। तो वो भी रियलिटी की क्रिएटिव राइटिंग तो है, इमेजिनरी है, बट रियलिटी के करीब आ जाती है। तो उसका लिंक भी मैं दे रही हूँ, फिर से देख लें, ठीक है। फिर उसमें आप फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करें, बच्चों को बोलें कि फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है? आपके मेटाफर्स एंड सिमिलीज, एज लॉन्ग एज, लाइक, राइट। तो वो जैसे आप एनालॉजीज यूज़ कर रहे हैं कि माई माइंड इज़ लाइक अ कंप्यूटर। ऑब्वियसली माई माइंड इज़ नॉट अ कंप्यूटर, इट्स लाइक अ कंप्यूटर, सारी चीज़ें स्टोर कर लेता है। दिस क्लास इज़ लाइक अ गार्डन, or this class is like a garden, or this class is a beautiful sea world around me। इस तरह के, यानी कि आप एनालॉजीज यूज़ करें। तो बच्चों को बोलें ये सारे टूल्स रेडी कर लें। तो ये सब तो टूल्स थे, ठीक है ना। अच्छा, आप करवाना किस तरह है, उनको क्या क्या आप लवाजमात देंगे जिनसे बच्चों को अंदर जो है एक पैशन हो जाएगा क्रिएटिव राइटिंग का। तो उन्हें क्या करें आप, जो है ना, आप यू प्रोवाइड देम नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। नॉन लिटरेरी टेक्स्ट क्या है? आप उनको न्यूज़पेपर के कुछ क्लिपिंग्स दे दें, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स दे दें। एडवर्टिजमेंट जो है वो किसी, जैसे मैगज़ीन में एडवर्टिजमेंट होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, बिल्डिंग के बारे में या किसी रेस्टोरेंट के बारे में या फिर एक्सेसरीज़ के बारे में, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, शूज़ है और कोई भी ब्रांड्स हैं, शैम्पू। तो आप वो एडवर्टिजमेंट के प्रॉम्प्ट्स जो है ना वो काट के मैगज़ीन से, ये आप मैं जमा करती रहती हूँ कि घर में मैगज़ीन होते हैं या कहीं भी रद्दी में हम फेंक देते हैं इतनी चीज़ें, न्यूज़पेपर, तो ये सब मैं जमा करती रहती हूँ। तो ये मैं उनमें से काट कर उनको दे देती हूँ ग्रुप में, ठीक है, कि ये आपके प्रॉम्प्ट्स हैं, अब इनको सामने रखें और फिर और विजुलाइज करें। तो वो सारे टूल्स तो उनके पास रेडी हो गए, डायलॉग्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी स्टार्टर। अब वो सारे टूल्स जो है ना वो इन सब से मैच करेंगे कि यार इस सीन के साथ मैं ये लिख सकती हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से वो क्रिएटिव राइटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। फिर मैं कोलैबोरेटिव राइटिंग कराती हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ, कोलैबोरेटिव राइटिंग। जब बच्चों ने ये सब इकट्ठे कर लिया, देन आई डिवाइड देम इनटू स्मॉल ग्रुप्स कि भाई स्मॉल ग्रुप्स में आप ये क्रिएटिव राइटिंग करो एक साथ मिलके। अब वो कैसे कोलैबोरेटिव राइटिंग, मैं इंडिविजुअल भी कराती हूँ, वो फाइनल समेटिव के लिए कि भाई आप सबने साथ में मिलकर सीखा, अब आप इंडिविजुअल करेंगे। मगर उनको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं कैसे कोलैबोरेशन कराती हूँ कि मैं कहती हूँ कि ये ग्रुप है, वो एक पैराग्राफ लिखेगा, स्टार्ट विद द बिगिनिंग, ठीक है, जो मैंने स्टोरी स्टार्टर्स दिए थे, स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग, इस ग्रुप ने लिखा। ये पैराग्राफ मैं नेक्स्ट ग्रुप को देती हूँ, नाउ बिल्ड अपॉन दिस। तो उन्होंने वो पैराग्राफ को, ओ दे एंडेड हियर, ठीक है ना, तो अब हमको आगे क्या आइडियाज़ लाने, तो सीन चेंज हो जाता है,
ठीक है, वो कैरेक्टर फर्दर डेवलप हो जाते हैं, नए ट्विस्ट आ जाते हैं उनकी राइटिंग में, नए एडवेंचर आ जाते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट ग्रुप उसको क्लाइमैक्स की तरफ लेकर जाता है। इस तरह से पूरी कोलैबोरेटिव क्रिएटिव राइटिंग हो जाती है। इन्होंने थोड़े से डायलॉग लिख लिए, इन्होंने कुछ चेंज कर दिया सेटिंग को, अगलों ने जो है वो कुछ और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, नए आइडियाज़। तो इस तरह से इतनी ज़बरदस्त क्रिएटिव राइटिंग स्टोरी हो जाती है और कोहेसिव नैरेटिव हो जाता है कि पूरा जो है ना आपका फ्लो चल रहा है कि एक ने सोचा, देन दूसरे ने उसको स्कैफोल्ड किया, बिल्ड किया, फिर तीसरे ने उसको मज़ीद आगे। तो इस तरह स्टोरी स्टार्ट से एंडिंग तक पहुंच जाती है और इस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ अब कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, मैंने पैराग्राफ राइटिंग और पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हर चीज़ अपनी राइटिंग की वीडियो में दी थी, आप ज़रूर देखें वो एक बार। राइट, सो ये हो गया। इसके बाद जो है मैं ये देती हूँ कि जब ये सब कर लिया इन्होंने, फिर मैं वापस सारे ग्रुप्स के पास आती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखिए ये एंडिंग तो हो गई, नाउ ब्रिंग मोर क्रिएटिव। अगर इस एंडिंग को चेंज करना है, या फिर मैं उनको कभी क्या करती हूँ कि कोई बहुत ही क्लीशेड स्टोरी है जो लोगों ने पढ़ी है, आप कह दो सिंड्रेला की है, ठीक है, आप कह दो हैरी पॉटर की कोई स्टोरी है, या फिर मटिल्डा है, राइट, और जेम्स एंड द जायंट पीच, जो भी एक कोई स्टोरी जो बच्चों ने पढ़ी है, मैं उनको कभी वो दे देती हूँ। और मैं कहती हूँ कि इसकी जो एंडिंग थी, इफ़ यू हैव टू री राइट द एंडिंग, हाउ वुड यू डू? जब वो एंडिंग चेंज करने लगते हैं, ऑब्वियसली पिछला जो स्टोरी में इवेंट्स हुए हैं, जो एडवेंचर्स हुए हैं, जो सेटिंग हुई है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो भी चेंज होगा। इस तरह से वो एक ऑलरेडी पब्लिश स्टोरी को इन अ न्यू वे, इन अ क्रिएटिव वे एक नई स्टोरी बना देते हैं। सो दैट्स हाउ आई डू क्रिएटिव राइटिंग। सो जब ये सब हो गया तो फिर स्टोरी इन्होंने लिख ली, कोलैबोरेशन में भी लिख ली, इंडिविजुअली भी लिख ली। अच्छा, मैं जब ये सब हो गया कोलैबोरेटिव राइटिंग, मैं कभी कहती हूँ कि चलो ये सारी चीज़ें जो आप सब ने मिल के की थी, अब आप सब इंडिविजुअली करेंगे, तो बच्चा इंडिविजुअल राइटिंग भी करता है, ठीक है ना। वो मैं फिर समेटिव असेसमेंट में उनको काउंट करती हूँ। जब वो सब हो गया तो फिर नाउ इट्स टाइम टू शेयर योर क्रिएटिव पीसेस ऑफ राइटिंग। फिर मैं कैसे करती हूँ, या तो मैं क्लास में गैलरी वॉक करा देती हूँ, हर टेबल पे मैंने एक स्टोरी लिख दी और बच्चों को स्टिकीज दे दिए, स्टिक ऑन्स दे दिए, और जो हम कहते हैं पोस्ट इट नोट्स, वो बच्चों को दिए, और बच्चा जाके हर बच्चे जो मैंने टाइम रख देती हूँ, मूव टू टेबल 1, मूव टू टेबल 2, मैं टाइमर रखती हूँ और बच्चे फिर मूव करते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल, सबकी स्टोरी पढ़ते हैं और फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। आई लाइक दिस पार्ट इन योर स्टोरी। और मैं कहती हूँ फीडबैक कैसे देना है, ये नहीं देना कि गुड, व्हाट वाज गुड, राइट, what inspired you, right, or agar there is a room for improvement, give ideas. You could have added this part was good, but if you could have written like this, तो इस तरह से उनको फीडबैक देने की भी एक प्रैक्टिस हो जाती है, अप्रिसिएशन आ जाता है, हर एक के काम को वो अप्रिशिएट करना सीखते हैं इस तरह से। और जिसकी राइटिंग बच्चा पढ़ रहा है, जिसकी राइटिंग पढ़ी जा रही है, उसको भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था अपने क्लासरूम टूर में कि मेरे पास राइटर्स वॉल है, फिर मैं वहाँ पे लगा देती हूँ। तो अक्सर जब बच्चे अपने काम कर लेते हैं तो वो जाते हैं, फिर वो वॉल पे देखते हैं, ओ इसको ये फीडबैक मिला, इसको ये फीडबैक, ओ इसने ये लिखा है। तो इस तरह से उनकी राइटिंग पब्लिश होती है तो इनको एक खुशी होती है। अब जब पब्लिश की मैं बात कर रही हूँ तो मेरी नेक्स्ट वीडियो है पब्लिशिंग पार्टी। हम बहुत सारे टीचर्स जो लैंग्वेज के टीचर्स वो पब्लिशिंग पार्टी करते हैं क्लासरूम में, एंड इट्स अ वेरी वेरी नोन आइडिया, नोन कॉन्सेप्ट इन मैनी इंटरनेशनल स्कूल्स के पब्लिशिंग पार्टी होती है। अब वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगी, आप किस किस तरह से पब्लिशिंग पार्टी अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। आप सेलिब्रेट करेंगे बच्चों का काम, वो कैसे करेंगे और फिर उसकी डिटेल्स आप पेरेंट्स से शेयर करेंगे, तो फिर आप देखें कि फिर
आपके बच्चों में एक पैशन डेवलप होगा, पेरेंट्स अप्रिशिएट करेंगे कि ये टीचर्स क्या क्या कर रहे हैं, और बच्चों के अंदर एक राइटिंग की जो एक आदत हो जाएगी ना, एंड देन दिस इज हाउ दे बिकम ऑथर्स इन द फ्यूचर. They will become good writers, and if they are good writers, definitely they will be good readers as well, right? So I hope आपको बड़ा मज़ा आया होगा ये सारे स्टेप्स सुनने में, क्योंकि मुझे करने में इतना मज़ा आता है तो मेरे दिल चाहता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं. तो फिर आप जब अपने न्यू एकेडमिक ईयर में जाएंगे, चाहे कोई भी ग्रेड लेवल हो, ग्रेड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहीं भी आप हाई स्कूल में भी इस तरह करवा सकते हैं. हर बच्चा अपने लेवल के हिसाब से लिखेगा, उसकी राइटिंग में मैच्योरिटी उसके ग्रेड लेवल के हिसाब से आएगी. तो फिर आप करें इस तरह से क्रिएटिव राइटिंग. पेरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, अभी समर चल रहा है, करवाएं बच्चों को घर में. जो होम स्कूलिंग पेरेंट्स हैं, प्लीज़ वो भी करवाएं. फिर देखें, आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि बच्चों में ये क्रिएटिव राइटिंग की उनकी आदत नहीं है, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए. ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते पब्लिशिंग पार्टी की वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.